गुड मॉर्निंग गाइस। जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम भर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करने वाला था। जैसा कि मेरा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, आप समझते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बस मैं यहाँ से पेन को उठा ले रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन जो भी दिया गया कह रहा है कि सोहन, मोहन और राकेश को एक साथ किसी काम को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक, कहने का मतलब ये हो गया, अगर तीनों मिलकर किसी काम को करते हैं तो एक दिन में पूरा कर देते हैं। यदि मोहन और राकेश अलग अलग करते हैं तो 20-25 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि सोहन उस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करे। बात को समझते हैं, क्वेश्चन समझ लेते हैं। पहले एक फॉर्मेट, टाइम वर्क स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मेट बताना चाहूँगा। जैसे मैंने लिया P बराबर W/T। P क्या है? P एफिशिएंसी मीन क्षमता, क्षमता। और W क्या है? W आपका कार्य। T क्या है? जो T दिया गया है वर्क, T आपका समय है। ये बात क्लियर। इस P को आप A से भी डिनोट कर सकते हैं। ये बात क्लियर होगी। हम ये बात इस फॉर्मेट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, A बराबर W/T। ये बात क्लियर यहाँ से। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि सोहन, ठीक है भाई, सोहन को ऐसे ले लिया प्लस मोहन और प्लस राकेश। कह रहा है तीनों मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं। ठीक है भाई, तीनों मिलकर 5 दिन में करते हैं। और कह रहा है यदि मोहन, यदि मोहन और राकेश, मोहन और राकेश, ठीक है, कह रहा है यदि मोहन 20, ठीक है, और राकेश कितने दिन में करते हैं? 25 दिन में कर रहे हैं। यदि मोहन और राकेश अलग अलग किसी काम को 20 और 25 दिन में समाप्त करते हैं तो सोहन उस काम को कितने दिन में करेंगे? इस सोहन की बात कर रहा है कि सोहन सोहन कितने दिन में करेगा। समझते हैं। अभी मैंने बताया कि यार P बराबर W/T एक मेरा फॉर्मेट है, या A बराबर W/T हम लिखेंगे। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि इन तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे कि हम क्षमता निकालें। इन तीनों टर्म का जो एलसीएम होगा वो मेरा टोटल वर्क होगा। ये बात क्लियर हो गई। ये टी आपका वर्क है, तो हम ये देखना कि वर्क कितना कराना है। तो 5 और 20 और 25 का एलसीएम जो लेट करेंगे। एलसीएम की अगर हम बात करें तो आपको एलसीएम कितना निकले? 2500 कुछ 100 और 25 20 500 और 2500 कुछ 100, ठीक। और 5, हाँ ठीक। इस एलसीएम जो भी रहा वो 100। ये आपका ये रहा। ये जो लेट किया मैंने वो टोटल वर्क लेट कर लिया। ये बात क्लियर, टोटल वर्क मैंने लेट कर लिया। अब ये कह रहा है कि ए बराबर W/T। अगर हम 100 का मान W की जगह रख देंगे और टोटल दिन 5 दिन, तो इसकी मतलब क्षमता निकल के आएगी। हम इस तरह से क्षमता निकाल लेंगे कि 100 बाई अगर हम 5 कर रहे हैं तो यहाँ से निकल के आएगी तीनों की एफिशिएंसी, मतलब तीनों की क्षमता, तीनों की मिलाकर जो एफिशिएंसी निकल के आई वो 20 निकल के आई। और जब 20 का डिवाइड यहाँ से लगाएंगे इसमें 100 में, तो 20 पन कितना हो गया? 100 और 2500 को 100। इतनी बात क्लियर हो गई। मतलब हुआ तीनों की जो एफिशिएंसी है, तीनों की, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, तीनों की जो एफिशिएंसी है वो 20 है। मोहन की कितनी है? 5 है। और राकेश की कितनी है? 4 है। तो इन दोनों की टोटल क्षमता कितनी हो गई? ये होगी दोनों की 9। ये तीनों की है। इसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ से ये 3 की दे रहा है, ये 2 की दे रहा, तो तीनों अगर 9 को इसमें से माइनस कर दें, इसका सोमन की कैपेसिटी निकल के आएगी। तो सोमन की जो कैपेसिटी निकल के आएगी, क्षमता निकल के आएगी 9, तो हम इसको माइनस कर दें, मतलब कितना? 11। इसका अंदर अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोहन उस काम को अकेले कितने दिन पूरा करे, मतलब टोटल काम कितना है? 100। तो सोहन की क्षमता कितनी निकल के आई है? 11। इसको हम 11 से जैसे डिवाइड करेंगे, 11 ने 99 बचा कितने? 1/। इसका मतलब 9 सही 10वां जो दिन होगा, 11 ने 99 बचा कितने? 1/11, मतलब 10वां दिन होगा। इतना दिन और ले लेगा वो। ये चीज क्लियर हो गई। ये आपका आंसर हो गया यहाँ से। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे, इस फॉर्मेट छोटा सा फॉर्मेट पी बराबर W/T से हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझते हैं। वो कह रहा है कि ABC किसी काम को 20-30, चलिए भाई लेट कर लेते हैं वैल्यू को। वो कह रहा है कि A, B और C, ठीक है। A किसी काम को 30 दिन में करता है, B किसी काम को 20 दिन में करता है, C किसी काम को 15 दिन में करता है। कह रहा है पहले A, कह रहा है कि पहला काम A करता है, दूसरे दिन क्या करता है? B काम करता है, तीसरे दिन क्या करता है? C काम करता है। ये बात क्लियर होगी।
पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, तीसरे दिन सी कर रहा है। मतलब हुआ कि अल्टरनेट बारी बारी से काम कर रहे हैं। तीनों की क्षमता की अगर हम बात करें, टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी, यहाँ से तीनों का जो क्षमता होगी, तीनों का, इन तीनों टर्म्स का एलसीएम होगा। ये बात क्लियर हो गई। अगर अभी मैंने आपको बताया कि P बराबर W/T, पी टोटल काम, ये समय, ये P आपकी क्षमता, 30 से डिवाइड लगा दिया मैंने, कितना निकल गया है, दो, ये की एफिशिएंसी निकल गया ही। 20 तियाँ कितने हो गए, 60, 15 चौकू 60। इसका मतलब ये हुआ कि एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। बी की क्षमता कितनी है, 3 है। चार, सी की क्षमता कितनी है, 4 है। तो 3 2 5 4 9। इसका मतलब टोटल जो है, मतलब एक दिन 2, तीसरे दिन 3, तीसरे दिन 4। इसका मतलब 3 2 5 4 9। इसका मतलब हुआ कि 3 दिन में, ये बात हम यहाँ से बोलेंगे कि यार 3 दिन में जो काम हो रहा है कि 9। अब अल्टरनेट, इसका मतलब चौथा दिन जो होगा वो ए की बारी आएगी। चौथा दिन जो होगा ए, इसका मतलब 9, 9 से हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड मार देंगे 60 में, तो हम ये निकाल पाएंगे कि इनका एक पेयर कितने दिन तीनों ने मिलकर, कितने दिन अलग अलग तीनों ने काम किया हो, जो बचा होगा और जिसके हिस्से में आएगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो 9 को हमने क्या किया, 60 में डिवाइड लगाया। जैसे हमने डिवाइड को यहाँ से लगा दिया, तो देखिए यहाँ से 9/डिवाइड हमने यहाँ से किया, 9 छक 54, 6 बार पूरा चला गया, 9 छक 54, मतलब हुआ 5 4 54 हो गए, बचे कितने 6। इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दें, 6 का मल्टीप्लाई कर दें टोटल, तो हमारे 18 दिन मेंटेन हो गए। 18 मतलब 6 6 दिन तीनों ने काम कर दिया होगा यार, 6 6 दिन तीनों ने काम कर दिया, तो 9 छक 54 काम हो गया। बचा कितना, 60, बचा कितना 54, कंप्लीट है। बचे कितने 6, मतलब 6 दिन का काम बचा। अब बारी किसकी आएगी, अब बारी ए की आएगी। इसका मतलब ए जो है, ए जो है एक दिन और काम कर देगा अपने हिस्से का 2, क्योंकि 2 ही उसकी क्षमता है, 2 कर पाया, बचा कितना 4। तीसरा आएगा एक दिन, अब दूसरा आएगा कौन सा, बी, और दूसरा आएगा बी, वो क्या काम करेगा, वो एक दिन और काम कर देगा, कितना कर देगा 3, क्योंकि उसकी क्षमता 3 है। अब बचेगा कितना, यहाँ से 1। अब जो बचेगा वो आगे काम ट्रांसफर होगा। अब ये काम एक बचा हुआ, जो जो काम ये एक बचा हुआ, ये तीसरा करने आएगा कौन, सी। इसका मतलब जो सी है वो कितना काम करेगा, पूरा दिन तो वो 4 काम करता है, तो इसका मतलब 1/4 दिन और ले लेगा। इतनी बात क्लियर। इसका मतलब 18 दिन ये, 19 और 20। इसका मतलब ये हुआ कि 20 सही 1/4 दिन इसको लगेंगे टोटल काम समाप्त करने में। इतना क्लियर हो गया यहाँ से। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे, इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे, हम इसी तरह से क्वेश्चन को हम सॉर्ट आउट करेंगे। इसके नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी, कह रहा है ए और बी किसी काम को 340 दिन में। ठीक है भाई, ए ले लिया, बी ले लिया। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी किसी काम को 40 दिन में करता है। ए अकेले किसी काम को 6 दिन तक करके छोड़ देता है, शेष काम बी करता है। बात को समझिएगा। ठीक, इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम आपको, क्योंकि हमें निकालना क्या, टोटल वर्क। पहले इन दोनों का एलसीएम 120 ले लीजिएगा। इसका मतलब 3 चौक 12, 4 तियो 12। ये इनकी क्षमता निकल के आई है। क्षमता जो होती है वो एक दिन की कार्य करने की क्षमता होती है। जैसे हम एक दिन में यहाँ से लेकर 20 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, तो मेरी 20 किलोमीटर की कैपेसिटी है। इसका मतलब ए की जो क्षमता है तो 4 है, बी की जो क्षमता है वो 3 है। ये चीज यहाँ से क्लियर हो रही। ये जो भी है आपकी एफिशिएंसी दी गई, आप समझते हैं। आपको कह रहा है कि ए अकेले 6 दिन तक काम करके छोड़ देता है। वो कह रहा है ए अकेले 6 दिनों तक काम करके छोड़ देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने, और शेष काम बी करता है। इसका मतलब ए करा कि ए अकेले किसी काम, ए अकेले 6 दिन तक काम करके छोड़ देता है। इसका मतलब ए ने 6 दिन तक काम किया, तो एक दिन में कितना करता है, 4 करेगा। तो 6 दिन में कितना करेगा, 24 करेगा। 4 × 6 बचा कितना, 24 काम कर देगा। अब टोटल काम 120 था हमारा, टोटल काम हमारा 120 था, तो हम 24 इसमें से माइनस कर देंगे, बचेगा 10 में से 6 गए, 10 में से 4 बचे कितने 6, और इनके तो 1 1। हम क्या करेंगे, 1 9 2 11। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। इसका मतलब जो बचा हुआ काम, जो बचेगा वो करेगा, बचा कौन, बी। बी जो बचा हुआ, इसका मतलब बी की क्षमता कितनी है, 3। इसका मतलब ये हुआ कि 96/3। क्लियर हुआ यहाँ से। 3 3 9 और 3 दूनी 6, 32 दिन। इसका मतलब वो करा
इस शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा, शेष काम जो होगा वो आपका 32 दिन में समाप्त होगा। इतना क्लियर हुआ। इस टाइप के कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट, करा ए और बी किसी काम को 36 और 48 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है भाई, ए और बी, ए और बी, ए किसी काम को 36 दिन में, बी किसी काम को 48 दिन में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर एक साथ काम किया, लेकिन काम समाप्ति के 4 दिन पहले ए छोड़ देता है। काम समाप्ति के 4 दिन पहले, बात को समझिएगा, काम समाप्ति के 4 दिन पहले ए छोड़ देता है। अगर काम समाप्ति के 4 दिन पहले ए छोड़ देता है, संपूर्ण काम समाप्त करने में कितना समय लगा, आप समझिएगा। इन दोनों टर्म्स की अगर हम एलसीएम की बात करने लगे, इन दोनों टर्म्स की एलसीएम की बात करें, एक चीज और समझिए, जैसे मान लेते हैं कोई वैल्यू अगर बड़ी है आपके सामने, आप एलसीएम नहीं ले पा रहे हैं, तो एक फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ एलसीएम लेने का, 60 फॉर्मेट। जैसे ये वैल्यू अगर किसी वैल्यू से कट रही तो आप उसको काट दीजिए। हमें दिखाई दे रहा है ये किससे कट रही, 12 से कट रही, 12 3 36 और 5 4 48। ठीक, आपने क्या किया कि 12 से इस वैल्यू को सॉर्ट आउट कर दिया। अब इन दोनों का एलसीएम ले पाना आपके लिए बहुत आसान है। 12 या 12 से आपने मल्टीप्लाई किया था, काटा था इसको, तो 12 12 में 144 होना चाहिए। ये बात क्लियर होगी। तो इन दोनों का टोटल जो एलसीएम निकल के आएगा, जो होगा वो मेरा टोटल वर्क होगा, वो होगा कितना, 144। अब देखिएगा, अगर यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर क्षमता कितनी आनी चाहिए थी, 4 होनी चाहिए। यहाँ पर क्षमता कितनी आनी चाहिए थी, 3 होनी चाहिए। ये बात, अगर एलसीएम मेरा 12 होता है, ये बात क्लियर हो रही। तो इसका मतलब यहाँ पर भी वो क्षमता आनी चाहिए थी कितनी, 4, यहाँ पर कितनी आनी चाहिए थी, 3। देखो 6 चौक 24, 3 चौक 12, 2 14, 3 24 और बचे कितने, 2, 3 चौक 12, 2 14। इतना क्लियर हो गया। ये जो 4 और 3 निकला, वो ए की क्षमता 4 है और बी की क्षमता 3 है। आप समझते हैं क्वेश्चन को। इस वो कह रहा है ए जो है 4 दिन, ए 4 कह रहा है ए जो है, हाँ 4 दिन पहले ए छोड़ देता है। अब कह रहा है कि दोनों एक साथ, आप समझते हैं, यहाँ से फार्मर समझ लेते हैं, करेंगे नहीं लेकिन फार्मर समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ से काम की स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है, और यहाँ पे काम का, ये काम का आपका, यहाँ से मिलकर ए और बी ने, दोनों ने काम को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर काम समाप्त करते हैं, शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्ति के 4 दिन पहले, समझते हैं, 4 दिन पहले हमें पता है यहाँ समाप्त होना था। ए ने क्या किया, ए ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। हमें पता है कि अब काम इतना 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। वो कह रहा 4 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। जब ए ने 4 दिन पहले छोड़ दिया, इसका मतलब यहाँ एक काम कौन कर रहा है, ये जो 4 दिन काम करेगा वो बी करेगा। तो दोनों ने मिलकर काम कितने दिन में समाप्त किया होगा, ये चीज क्लियर हो गई। दोनों ने मिलकर काम कितने दिन में समाप्त किया होगा, इसका मतलब यहाँ पर दोनों ने। अब एक चीज क्लियर हो गई कि बी जो है, ए 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। इसका मतलब ए के 4 दिन के हिस्से का काम बी करेगा, अपना भी करेगा हिस्सा और बी भी करेगा। इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट है? इसका मतलब वह ए जो है एक दिन में कितना करता, 4 काम करता। तो यार 4 दिन में बी कितना कर देगा, इसका मतलब 16 काम बी ने अपने हिस्से का छोड़ दिया था जो ए ने किया था, और बी ने अपने भी हिस्से का काम किया होगा। इतना काम ए ने छोड़ा जो काम बी करेगा ए के काम। इसका मतलब अगर इसी काम को अब इसमें 144 में जोड़ दें, तो इसका मतलब टोटल काम हमारा निकल के आ जाएगा। टोटल होगा संपूर्ण काम कितने समानों कितना, इतनी चीज क्लियर होगी। तो इसका मतलब यार ये हो गया, अगर हम यहाँ से सॉर्ट आउट इसको करते हैं, देखिए कैसे, 144 और 16 को मैंने एड ऑन किया, ये कितना हुआ, 6 4 10, 4 1 5, 1 6 और 1, इसका टोटल वर्क अब कितना हो गया, 160। अगर टोटल वर्क अगर आपका 160 हो गया, दो संपूर्ण का दोनों क्षमता कितनी है, 7। 7 से हमने क्या किया, डिवाइड मारा, 7 दूनी 14, बचे कितने, 2। फिर 7 दूनी 14, बचे कितने, 6। 22 सही, 6/7 दिन में काम की समाप्ति हुई होगी। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये आपका जो निकला है, यहाँ से ऑप्शन निकल के आया। ये बेस्ट अप्रोच है आपकी इस तरह के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने की। नहीं तो दूसरा फॉर्मेट ये कहता है कि बी अकेला 4 दिन में करेगा, तो बी कितने दिन करेगा, यहाँ 4 3 12 12 काम इसमें से माइनस कर लेंगे,
12 माइनस कर लेंगे, इसके बाद में टोटल दोनों से जो बचेगा डिवाइड मार देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसे क्लियर। लेकिन आप एग्जाम हॉल में जब बैठे होंगे तो अपनी अप्रोच को डेवलप करो कि हम क्वेश्चन को कितना आसानी से और जल्दी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकें, क्योंकि वहां आपको आंसर देना है, ना कि क्वेश्चन को दिखाना है सॉर्ट आउट करके कि हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएं। ये चीज क्लियर हो गई होगी, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे। आप देखिएगा क्वेश्चन को, आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है वो 5 नंबर तरह ए बी सी किसी काम को, चलो हम लिख लेते हैं, तरह ए बी सी किसी काम को 32, 48 और 64 दोनों में पूरा करते हैं। तरह तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद ए काम करना छोड़ देता है, ठीक है। उसके 2 दिन बाद बी छोड़ देता है, ठीक है। सी अंत तक जाता है, ठीक है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, आप समझिएगा। अब में सबसे बड़ी बात है एलसीएम लेना फिर टोटल का। हमें पता है कि यार 32 दूनी 64 होता है, इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे हम तो 64 हो जाना चाहिए। अब जो वैल्यू फंसेगी वो 64 और 48 ही फंसेगी। इन दोनों को ब्रेक कर लीजिएगा, ब्रेक काट के जो भी निकल गया आपका आंसर निकल गया। यहाँ से आप टोटल वर्क निकालेंगे। हमें पता है कि इसका जो टोटल वर्क जो रहा होगा, हमने एलसीएम ले लिया तो 192, इतना क्लियर होगा। 192 जो भी रहा होगा, हमने एलसीएम लिया इसका, एलसीएम यहाँ से, ठीक। अब हम करेंगे यहाँ से नहीं क्षमता निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, 32 का इसमें जब डिवाइड मारेंगे, 6 दूनी 12 और 6 18 19, ठीक है। इसकी एक ही जो एफिशिएंसी निकल गई वो 6, यहाँ से कितना निकल गई, 4 16, 4 4 8 32, 3 4 16 3 19, ठीक है। 3 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 और 3 18 1 19, ये बात क्लियर। ये जो निकल के आ रही हैं वो आपकी इनकी पर्सनल एफिशिएंसी निकल के आई, क्षमता निकल के आई। कितना क्लियर हुआ। आप फॉर्मेट समझते हैं, लॉजिक समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन हमें करना कैसे होगा। मान लेते हैं कि यहाँ से काम को स्टार्ट करना था और यहाँ पर अंत करना था, ये तो क्लियर। वो कह रहा है कि तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, ठीक भाई। समझते हैं, यहाँ से ए बी और सी तीनों ने मिलकर काम यहाँ से शुरू किया। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। लेकिन 4 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है, ठीक। मान लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ए ने काम को छोड़ दिया, ठीक। आगे कौन जाएगा, जो बचा वो जाएगा। बचा कौन, बी और सी बचा, ठीक है। आप कह रहा है कि उसके 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता, समझते हैं। इसके 2 दिन बाद मतलब हुआ कि बी ने काम यहां तक किया, 2 दिन बी ने और किया, तो यहां पर क्या हुआ कि बी ने काम को छोड़ दिया। अब जब बी यहां पर लेफ्ट मार गया, बचा कौन, सी। इसका मतलब जो काम बचा था वो काम यहाँ पे सी ने किया। सी कंटिन्यू वर्क करता रहा। इसका मतलब एक चीज समझ लेते हैं कि ए जो है, ए ओनली 4 दिन काम करता। बी जो बचा हुआ है, बी ने 4 दिन यहाँ भी किया, 2 दिन इसके साथ भी किया। मतलब हुआ कि बी ने जो वर्क किया वो 6 दिन किया। इतना क्लियर। अब बचा हुआ काम सी करेगा। करा कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। ये चीज क्लियर हो रही है यहाँ से, कोई डाउट इतनी बात में। इसका मतलब यार हुआ कि अगर हम आपसे एक बात बोलें, करा पूरा काम सी अंत तक जाता है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। इसका मतलब हम आपसे यहाँ से बोलेंगे एक दिन का काम कितना है, एक दिन का कितना काम है, एक दिन का काम है, तो फिर ये 4 दिन तक काम करता है। इसका मतलब इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। 6 × 4 कितना निकल जाएगा, 24। बी कितना करेगा, बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 4। 6 करेगा 24। दोनों का काम कितना हो गया, 48। दोनों का काम अगर 48 हो गया, ये काम समाप्त हो गया। अब हम इसमें एक काम करते हैं, 192 में से 48 को माइनस कर दिया। जैसे मैंने माइनस किया, 12 में से 8 के कितने बचे, 4। यहाँ कितने बचे, 8 में से 4 के बचे कितने, 4। ये कितना बचा, 1। इसका मतलब हुआ कि 144 जो बचा हुआ है वो सी ने किया होगा। ये बात क्लियर हो गई। तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 बचे कितने, 3 चौक 12 बचे कितने, 2। फिर 8 24। इसका मतलब हुआ तरह के पूरे काम कितने दिन में समाप्त होगा, पूरा काम जो हुआ 48 दिन में समाप्त होगा। ये आपका आंसर। मुझे लग रहा है इस फॉर्मेट को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा।
और इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा। और जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल से नेम शाहिद मैथ्स। वीडियो में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना सजेशन दे सकते हैं कि मैं, ताकि आने वाली जो भी वीडियो में और उसको इंक्रीज कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।